Hello students, welcome on my channel. Question number 50. Amit, Vinita and Charu are three partners on 1st April 2020. Their capitals stood as Amit rupees 1 lakh, Vinita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capital at the rate of 5% per annum. तीन पार्टनर हैं अमित, विनीता एंड चारू. कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज़, 2 लाख एंड 3 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 5% पर एनम. नेक्स्ट, अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. यहाँ पर मंथ सैलरी गिवन है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, तो पर मंथ सैलरी को हमको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये हो जाएगी 1,20,000. ये हो जाएगी ईयरली सैलरी. नेक्स्ट है विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. विनीता को नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन मिलना है. विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. जो नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में उसका 5% कमीशन मिलना है विनीता को आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. यहाँ कंडीशन दी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. जब आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन कहा जाता है तो कमीशन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जब आफ्टर डिडक्शन कमीशन कहा जाता है तो इसका हम फार्मूला कमीशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट. जो भी नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नेक्स्ट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व. और जो नेट प्रॉफिट है उसका हमको 10% जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है. बिफोर द अबव आइटम वेयर टेकन इनटू अकाउंट. ये ऊपर जो एप्रोप्रिएशन दी हैं इनको अकाउंट में लेने के पहले बिफोर द अबव आइटम वेयर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 5 लाख. ये एप्रोप्रिएशन करने के पहले प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट गिवन है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले ये वाला पार्ट होता है डेबिट, ये पार्ट होता है क्रेडिट. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट हमको गिवन है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज़. इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे. डेबिट में इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के. डेबिट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और कमीशन और जनरल रिजर्व. इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, सैलरी भी गिवन है, कमीशन भी गिवन है और जनरल रिजर्व भी गिवन है. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट. उसके बाद डेबिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज़, 2 लाख एंड 3 लाख. इसका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. 1 लाख का 5% 5,000 रुपीज़, 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज़ एंड 3 लाख का 5% 15,000 रुपीज़. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 30,000. ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अमित की सैलरी गिवन है 10,000 पर मंथ. पर मंथ सैलरी को हम मल्टीप्लाई बाई 12 करके ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे. अमित की सैलरी होगी टू अमित सैलरी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 1,20,000. नेक्स्ट, विनीता को कमीशन मिलना है. कमीशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नेट प्रॉफिट का उसको कमीशन मिलना है 5%. उसको कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है, रेट 5 अपॉन 100 प्लस रेट. तो 100 प्लस रेट कितना 5, तो ये होगा 105. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 23,810 रुपीज़. तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमित की सैलरी और ये विनीता का कमीशन. नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में ये भी है नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफ़र करना है. जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. तो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़.
इसका 10%, 5 लाख का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50,000। ये हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे और जनरल रिजर्व को भी हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट में। तो डेबिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। अब इसको हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट का हम लोग टोटल लगाएंगे तो आएगा 5 लाख रुपीज़। डेबिट का हम टोटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का और कमीशन का और जनरल रिजर्व का, इनका हम सबका टोटल लगाएंगे तो ये 5 लाख से कम होगा। तो हम क्रेडिट के टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। 5 लाख से हम लोग ये माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,76,190, 2,76,190 रुपीज़। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके गिवन रेशियो में। क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हम तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 2,76,190 को हम इक्वली तीनों पार्टनर में 1/3, 1/3 और 1/3 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का पार्ट आएगा 92,063, वही बी का भी सेम पार्ट आएगा 92,063 और सी का पार्ट भी सेम आएगा 92,063 रुपीज़। ये हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनका हम ओवरऑल टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का टोटल भी आएगा 5 लाख रुपीज़ और क्रेडिट का टोटल भी आएगा 5 लाख रुपीज़। यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का जो कैपिटल गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज़, 2 लाख एंड 3 लाख। सबसे पहले तीनों पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, विनीता की 2 लाख एंड चारू की 3 लाख रुपीज़। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने कैलकुलेट की है, अमित का 5,000, विनीता का 10,000 एंड चारू का 15,000। सैलरी अमित की सैलरी गिवन है 1,20,000, विनीता और चारू की कोई सैलरी नहीं है। नेक्स्ट कमीशन हमने कैलकुलेट किया था, विनीता का कितना आया था कमीशन 23,810 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे हम कमीशन, विनीता के कॉलम में 23,810 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ, तीनों को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 92,063, तीनों का सेम। इतना होने के बाद डेबिट कॉलम में आता है ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो क्वेश्चन में ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन नहीं है तो अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। यहाँ का टोटल लगाएंगे, ओवरऑल तीनों का जो टोटल आएगा यहाँ उसको हम क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन सेम यहाँ आएगा 3,17,063, विनीता का आएगा 3,25,873 और चारू का आएगा 4,07,064। ये तीनों की क्लोजिंग कैपिटल होगी। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस क्वेश्चन नंबर 50 इज कंप्लीटेड।